एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल में आने वाली एक एरर की, पेज विद रीडायरेक्ट। ये एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से आपके जो यूआरएल हैं वो इंडेक्स नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आखिर ये एरर क्यों आता है, क्या रीजन होता है, क्या ये हमारी वेबसाइट के लिए नुकसानदेह है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है, जहां पर ये एरर आपको दिखाई देता है। ये देखिए, हम गूगल सर्च कंसोल को ओपन करते हैं। गूगल सर्च कंसोल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है और यहां इंडेक्स वाले सेक्शन में एक ऑप्शन है पेजेस का, उसमें जाते हैं तो हमारे यहां पर इतने सारे पेजेस इंडेक्स नहीं हैं और इतने पेजेस इंडेक्स हैं। अब ये जो पेज हमारे इंडेक्स नहीं है, इनके रीजंस नीचे दिए होते हैं, जैसा कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, ऑल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन, नॉट फाउंड 404। दोस्तों, जितने भी ये एरर्स हैं सभी के वीडियोस हमने सेपरेटली बनाए हुए हैं। हर प्रॉब्लम के बारे में उसका सॉल्यूशन हमने बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फोरबिडन और नॉट फाउंड 404, सभी एरर्स के सॉल्यूशन हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फिलहाल बात करेंगे पेज विद रीडायरेक्ट की, और ये यहां पर हमारा 82 यूआरएल्स में ये एरर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं ये होता क्या है, क्या इससे वेबसाइट को नुकसान है या नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसको जानते हैं आखिर ये पेज रीडायरेक्ट होता क्या है। आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। देखिए, यहां पर ये हमारा यूआरएल है hinditechnics.com/21/06/best biometric fingerprint scanner device। दोस्तों, ये यूआरएल है और ये यूआरएल गूगल सर्च कंसोल का कहना है कि ये यूआरएल एक्चुअल में नहीं है। ये जब इस पर कोई क्लिक करता है तो दूसरे पेज पर पहुंच जाता है। तो क्या ये रियल है, ये देखते हैं। क्या सच में गूगल सर्च कंसोल बिल्कुल सही बोल रहा है? तो बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए, यहां पर यूआरएल क्या है, ये hinditechnics.com 2021-06 बेस्ट मैनुअल स्कैनर बेस्ट, यहां पर खत्म हो गए .html है। लेकिन जब ये रियल में खुलता है तो यहां पर बेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर इन इंडिया .html, रियल में जो यूआरएल है वो ये है। और यहां पर कोई बंदा क्लिक किस पर कर रहा है, क्लिक इस पर कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम क्लिक किसी और चीज पे करते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं, उस यूआरएल को हम रीडायरेक्ट बोलते हैं। यानी किसी यूआरएल पे क्लिक करके हम दूसरे यूआरएल पर पहुंच रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको रीडायरेक्ट बोलते हैं। और इस केस में जिस पेज पर हम क्लिक करते हैं, गूगल सर्च कंसोल उसको इंडेक्स नहीं कराता, क्योंकि जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं और किसी दूसरे लिंक पर पहुंच जाते हैं तो गूगल सर्च कंसोल इस लिंक को हमारे इंडेक्स नहीं करता है। तो दोस्तों, ये होता है पेज विद रीडायरेक्ट। तो आप समझ गए होंगे रीडायरेक्ट का मतलब क्या है। मान लो हमारी जो वेबसाइट है उसका कोई पुराना लिंक था और वो हमने पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन गूगल के सर्च रिजल्ट में हमारा वो यूआरएल आ रहा है, लेकिन जब इस पर कोई क्लिक करता है तो वहां 404 एरर लिखा हुआ आता है। इसका मतलब वो हमने आर्टिकल डिलीट कर दिया, गलती से किया है, जैसे भी किया कर दिया, लेकिन बाद में जब वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है तो हमको चाहिए कि हम उसको रीडायरेक्ट करें। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन आर्टिकल या फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल होता है या वेबसाइट का होम पेज होता है, हम उस गूगल के सर्च रिजल्ट में आने वाले यूआरएल को रीडायरेक्ट करा देते हैं अपने दूसरे पेज पर। इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रैफिक बेकार जा रहा था वो ट्रैफिक हमारा बेकार नहीं जाता और वो हमारे दूसरे पेज पर पहुंच जाता है। और जो यूजर होता है जो गूगल में सर्च करता है, उसकी क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको वहां मिल जाती है। इस तरह से हमारे ट्रैफिक का नुकसान नहीं होता। इसलिए हम अपने यूआरएल्स में रीडायरेक्ट लगाते हैं और रीडायरेक्ट लगाए हुए पेज को गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स नहीं करता, तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। या फिर हमने क्या किया है, हमने अपने किसी आर्टिकल में इंटरनल लिंक लगाया था और बाद में वो आर्टिकल डिलीट हो गया, लेकिन उस लिंक के वहां होने की वजह से लोग उस पर जाते हैं। जब लोग उस पर जाते हैं तो वो वहां पर 404 या 403 एरर आता है, क्योंकि वो आर्टिकल डिलीट हो चुका है। इस केस में क्या करेंगे, उस इंटरनल लिंक को जो हमने लगाया है वहां पर, उस लिंक को कॉपी करके और जो दूसरा वाला नया आर्टिकल हमारा है उस पर रीडायरेक्ट करा देंगे। तो ये हमारी एक
एक सुविधा होती है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन गूगल सर्च कंसोल इसको एरर दिखाता है और उसको इंडेक्स नहीं करता। तो दोस्तों हम चाहते भी नहीं है कि इसको कोई इंडेक्स करे, लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमारा ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक हमारे पेज पर पहुंच जाए, हमारे लिए ये काफी है। हम नहीं चाहते कि ये इंडेक्स हो। इसलिए दोस्तों गूगल सर्च कंसोल में आने वाला पेज विद रीडायरेक्ट एरर, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये यूआरएल तो वैसे भी हमारी वेबसाइट पर नहीं है, हम खुद इसके ट्रैफिक को दूसरे आर्टिकल पर पहुंचा रहे हैं। तो अब यहां पर बात करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस पर हमने रीडायरेक्ट कराया है वो पेज भी इंडेक्स नहीं हो रहा। तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं यहां पर और देखते हैं सबसे अच्छा फिंगरप्रिंट डिवाइस 2022। ये हमारा आर्टिकल है। इसका लिंक देखिए इतना बड़ा है, लेकिन यहां पर देखिए कितना छोटा सा है। तो ये वाला हमारा सर्च रिजल्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी कंफ्यूजन है। अगर ये छोटा वाला सर्च रिजल्ट में ना आए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये वाला जो हमारा मेन आर्टिकल है ये सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम यहां क्या करते हैं, गूगल में जाएंगे और यहां लिखेंगे सबसे अच्छा फिंगरप्रिंट, क्या था यहां पर देखते हैं, सबसे अच्छा फिंगरप्रिंट डिवाइस, फिंगरप्रिंट डिवाइस 2022 एंटर करते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 पे आ रहा है सबसे अच्छा फिंगरप्रिंट डिवाइस, और इसका जो लिंक है वो चेक करते हैं कौन सा लिंक है जो हमारा गूगल में सर्च हो रहा है, यानी गूगल में नजर आ रहा है। देखिए बड़ा वाला लिंक है हमारा, यानी जो हमारा रियल में जो आर्टिकल है, जो मेन आर्टिकल है ये वाला, ये हमारा गूगल सर्च रिजल्ट में जा रहा है, इंडेक्स हो रखा है, सारी चीजें ओके हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पुराना वाला यूआरएल जिसको हमने रिडायरेक्ट कराया नए वाले यूआरएल पे, इसको इंडेक्स होने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहां पर अगर 10, 20, 30 यहां पर आपके एरर्स आते हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो एरर्स होते हैं इनकी क्वांटिटी को चेक करते हैं गूगल के क्राउलर, और जिस भी वेबसाइट पर ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं तो वहां पर वो क्राउलर कम जाते हैं और आपका जो पूरी वेबसाइट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपके जो रीडायरेक्ट हैं वो कम से कम होने चाहिए, लेकिन जहां पर इनकी जरूरत है वहां पर लगाना जरूरी है, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक है वो यहां पर देखिए, मैंने काफी बार ऐसा हुआ जो मैंने सर्च करता हूं, मेरा यहां पर ये लिंक यहां पर नजर आता है, लेकिन जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो वहां 404 एरर आ जाता है, क्योंकि किसी भी वजह से वो मेरा आर्टिकल डिलीट हो गया था, लेकिन मेरा जब यहां पर ट्रैफिक जो आ रहा है वो 404 एरर पर जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है वेबसाइट के लिए, इसलिए हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया। तो रिडायरेक्ट करना काफी जरूरी होता है हमारी वेबसाइट को मेंटेन रखने के लिए। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10, 20, 30 अगर आपके यूआरएल हैं यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यूआरएल हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, या फिर ऑटोमेटिक जनरेटेड यूआरएल होते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक जनरेटेड जो यूआरएल होते हैं उनका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि ये मेरे सारे आर्टिकल हैं सारे के सारे। हम आगे देखते हैं, ये सारे हमारे यूआरएल हैं। ये देखिए दोस्तों यहां पर hindiTechnics.com p=141, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड यूआरएल है। इसको क्या करना है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पेज विद रीडायरेक्ट, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कैटेगरी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। और देखिए जो आपका आर्टिकल नहीं है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, इसको रिमूवल्स में जाके, ये रिमूवल्स है, इस यूआरएल को कॉपी करिए, रिमूवल्स में जाके राइट क्लिक करके इसको यहां पर सबमिट कर दीजिए, न्यू रिक्वेस्ट, यहां पर पेस्ट, नेक्स्ट और सबमिट रिक्वेस्ट, इसको सबमिट कर दीजिए, यानी इस यूआरएल को यहां से हटा दीजिए। हम इसको रिडायरेक्ट चाहते भी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां से हटाने में काम नहीं चलेगा। अगर आपने यहां से इसको हटा दिया, इंडेक्स वाले पेज से इसको हटा दिया, तो आप ये ना समझे कि ये हट गया। आपको क्या करना है, जहां से ये रिडायरेक्ट आपने पहले कराया था या फिर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हुआ था, उसमें जाकर आपको वहां से भी डिलीट करना होगा। हम आपको वर्डप्रेस पैनल पर लेकर चलते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी यूआरएल को रिडायरेक्ट कराते हैं तो हमको टूल्स में जाकर एक हमको ऑप्शन मिलता है रिडायरेक्शन, उसमें जाकर हम इस लिंक को पहले ऐड करते हैं, तब जाकर ये रिडायरेक्ट होता है। तो कहीं हमारा ये वाला यूआरएल टूल्स में तो रिडायरेक्ट नहीं है, वहां से भी हमने डिलीट करना है, और गूगल सर्च कंसोल में जाकर रिमूवल्स में से भी डिलीट करना है। दोनों ही जगह से हम यूआरएल को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहां पर आकर ये देखिए हम आपको दिखाते हैं,
यहां पर अगर वैलिडेट एंड फिक्स पर क्लिक कर देंगे, जब आप सारे के सारे यूआरएल्स का ट्रीटमेंट कर देंगे, जो ऑटोमेटिक जनरेटेड यूआरएल हैं वो, और जो वैसे ही फर्जी यूआरएल हैं जो आपको दिख रहा है कि हमारा आर्टिकल नहीं है, उसको आप रिमूव करके और वैलिडेट एंड फिक्स पर क्लिक कर दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं रीडायरेक्शन पर। तो ये देखिए हमने यहां पर कितने सारे यूआरएल्स को ऐड किया हुआ है। ऐड कैसे करते हैं, देखिए ऐड न्यू। तो जो हमारा पुराना यूआरएल है जो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो कई जगह अभी भी मौजूद है, जैसे कि हमने कहीं पर अपना बैकलिंक बनाया था वहां पर मौजूद है, हमने अपने किसी आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग की थी वहां पर मौजूद है। तो वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक को 404 एरर देखने को ना मिले, इसलिए यहां पर पुराना वाला जो यूआरएल है उसको पेस्ट करें, और जहां पर पहुंचाना है आपको, जो आपका व्यूअर है जिस भी आर्टिकल पे आप पहुंचाना चाहते हैं उसको यहां पर पेस्ट करें और ऐड रीडायरेक्ट पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका ट्रैफिक लॉस नहीं होगा। अब यहां पर हमने जो रीडायरेक्ट ऐड किए हुए हैं, तो अभी हमने क्या किया था, यहां पर इसको रिमूव किया था। ये देखिए hinditechnics.com P1411 प्रीव्यू ट्रू, इसको हमने यहां से रिमूव किया था। अब हमको इसको यहां से भी रिमूव करना है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको भी रीडायरेक्ट कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ। इसको देख लेते हैं एक बार चेक करके। यहां पर जाते हैं हम, यहां सर्च का ऑप्शन है, पेस्ट सर्च यूआरएल। देखिए हमने उसको रिडायरेक्ट नहीं कराया, वो ऑटोमेटिक हुआ था। अगर आपने रिडायरेक्ट कराया होता तो आपको यहां पर वो मिल जाता। तो इसलिए अब आप उसको वहां से रिमूवल करके और वैलिडेट एंड फिक्स पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर वो यहां पर आपने कराया होता कि रिडायरेक्ट कराया है, तो आपको यहां से डिसेबल करना है और डिलीट करना है, उसके बाद में वैलिडेट एंड फिक्स पर क्लिक करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फंडा है पेज विद रिडायरेक्ट। सबसे पहले इसको समझना होता है कि आखिर ये है क्या, फिर ये हमारी वेबसाइट के लिए कितना नुकसानदेह है, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज और बताना याद नहीं रहा कि जब हम रिमूवल्स में जाके इसको रिमूव करते हैं तो अप्रॉक्स 6 महीने के लिए ये जो यूआरएल है वो हमारे इंडेक्स सेक्शन से हट जाता है, लेकिन 6 महीने बाद ये वापस आ सकता है। इसलिए इसको आप परमानेंट रिमूव कर दें। यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए हाउ टू रिमूव यूआरएल परमानेंटली फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। तो दोस्तों वहां पर आपको जो सॉल्यूशन मिले आप उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसमें नो इंडेक्स टैग में इसको ऐड कर दीजिए तो भी ये परमानेंटली रिमूव हो जाता है। और एक हमारा बल्क में जो यूआरएल को रिमूव करने का ऑप्शन आता है, वो पेड होता है टूल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उस टूल से भी आप यहां से परमानेंटली इसको हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के केस में आप 6 महीने के लिए इस यूआरएल को यहां से हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। लेकिन फिर से एक बार बता दूं, पेज इंडेक्सिंग में जो प्रॉब्लम है रीडायरेक्ट पेज की वजह से, तो उसमें आपको सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स का ट्रीटमेंट करना है जो आर्टिकल्स नहीं है या फिर ऑटोमेटिक जनरेटेड यूआरएल्स हैं, उनका ट्रीटमेंट करना है। जो रियल में आपने किया है रिडायरेक्शन, देखिए मैंने ये बेस्ट फोटोकॉपी प्रिंटर आर्टिकल है, ये मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन जब वहां पर ट्रैफिक मेरा आ रहा है, काफी मैंने इसके बैंक लिंक बनाए थे, बैक लिंक में से ट्रैफिक आ रहा है तो वो मेरा लॉस हो रहा था, तो मैंने इसको दूसरा आर्टिकल लिखा और उस पर रिडायरेक्ट करा दिया, नो प्रॉब्लम। तो आप समझ गए होंगे कि रिडायरेक्ट का फंडा क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो इंडेक्सिंग वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये दिखाता हूं मैं आपको। पेजेस में जाइए, यहां ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सभी के वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग और ये सबके वीडियो बनाए हुए हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी एरर सॉल्व करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है। इसके अलावा दोस्तों कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।